इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के फेस पर मंथन हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी क्या इंडिया गठबंधन का बिहार में नेतृत्व करेंगे, बिहार की जो महागठबंधन है उसका चेहरा बनेंगे। इसी मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की जो कोर टीम के लोग हैं उनके साथ तेजस्वी यादव अपने खास लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। दरअसल यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिहार में पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता लगातार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के सवाल पर, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर और मुख्यमंत्री के चेहरे पर कन्नी काट रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का फिलहाल चेहरा मानने से इनकार कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सीधे तौर पर चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इसके ठीक पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं को झटका देते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर ली है। अब बिहार के जो प्रभारी हैं, बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव से अलग रणनीति बनाने वाले कांग्रेस नेताओं को झटका लगा है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें सीधे तौर पे तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, तेजस्वी खास जो है राज्यसभा के सांसद संजय यादव, मनोज झा, इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। केसी वेणुगोपाल जो है कांग्रेस के बड़े नेता वो दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू वो भी दिखाई पड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच सीधी बातचीत होते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीर जो फोटो सेशन हुआ है वो बेहद ही राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के लिए संतोषजनक तस्वीरें हैं। कांग्रेस के नेताओं के लिए, खास तौर पर उन नेताओं के लिए जो बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, बिहार का जो महागठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर फैसला होगा। 17 तारीख को बिहार में, राजधानी पटना में बिहार कांग्रेस और महागठबंधन के जो नेता हैं उनके बीच बैठक होने वाली थी। लेकिन उसके ठीक पहले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर राजद और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसका फाइनल रूपरेखा बनाने के लिए तेजस्वी दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गठबंधन में मुख्य जो सहयोगी दल हैं राजद और कांग्रेस ही हैं। राजद और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के साथ लेफ्ट का गठबंधन है, मुकेश सहनी का फिलहाल गठबंधन है और बाकी जो भविष्य के होने वाले गठबंधन के साथी हैं वो राजद के साथी है। कांग्रेस के साथ फिलहाल बिहार में किसी पार्टी का गठबंधन राजद को छोड़ के नहीं है। ऐसे में राजद और कांग्रेस की जो डील हो जाएगी, अमूमन इसके पहले के चुनाव में यही देखा गया है, 2015 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में राजद कांग्रेस ही मुख्य तौर पर गठबंधन किया और बाकी राजद के साथ बाकी सहयोगियों ने गठबंधन किया। और इस बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर फाइनल मुहर लगनी तय है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के तमाम नेताओं को बैकफुट पर लेकर आ गए हैं। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो रही है और यह मुलाकात बिहार की सियासत के लिए काफी अहम हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में अब नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहा था, गठबंधन के अंदर जो घमासान मचे थे, कांग्रेस के नेता और बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे जिनके बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, गठबंधन को लेकर संशय बरकरार थी, उन तमाम मुद्दों पर आज फाइनल मुहर लग जाएगी। आज तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ेगी या वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, ये आज तय हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के बीच ये बातचीत हो रही है, टेबल टॉक जो है वो शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये पहली और अहम और बड़ी बैठक है। इसके पहले इस तरीके की बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार यह बैठक हो रही है। देखिए तेजस्वी यादव बीती रात ही दिल्ली पहुंच गए थे,
लालू यादव से भी उन्होंने मुलाकात कर ली, बातचीत हो रही है लगातार कि किस तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातें करनी है। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया है कि पार्टी के जो भी फैसले हैं लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव लेंगे। गठबंधन के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव को ही फैसला लेना है। ऐसे में तेजस्वी यादव का फैसला राष्ट्रीय जनता दल का आखिरी फैसला भी माना जा रहा है और यही वजह है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी की है, होमवर्क करके तेजस्वी पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव, मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, तेजस्वी यादव के जो रणनीतिकार है वो मौजूद है, राहुल गांधी यहां मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है और तमाम नेताओं के बीच यह तय है कि आज राजद अपने लिए बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के लिए मुख्य सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठने का फैसला करके दिल्ली गया है। राजद के नेता पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। राष्ट्रीय जनता दल आज इस मीटिंग के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को यह बता दिया जाएगा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। बैठक में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, अगर बात नहीं बनी तो राजद कांग्रेस के रिश्ते की द एंड की कहानी भी लिखा जा सकता है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी निकल के सामने आ रहा उसमें सीधे तौर पर है कि तेजस्वी यादव इस बार 2020 वाली गलती नहीं करना चाहते हैं और ये बात वो सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान के सामने रखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस आला कमान के पास हर एक विधानसभा का पूरा डेटा लेकर पहुंचे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस में नेता कितने हैं, विधायक कितने हैं और कितने चेहरे पर विधायक का दाव लगाया जा सकता है। तो ये तमाम खाका जो है वो कांग्रेस के सामने तेजस्वी यादव रखेंगे। इस बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला है वो होना है कि तेजस्वी कांग्रेस को कितनी सीटें दे पाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो 70 से ज्यादा सीटें लेगी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की यह कोशिश है कि उन्हें 50 के आसपास सीटों पर रोक दिया जाए। 2020 में गलती हुई थी, अंत समय में सीट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों ही गठबंधन के बीच जीत जारी रही। दोनों ही गठबंधन के नेता अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारने लगे थे और अंत में कांग्रेस को 70 सीटें देकर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी भूल की और ये बातें खुद तेजस्वी और उनके लोगों ने कही थी। तो अब देखना है कि तेजस्वी इस बार बड़ी भूल करने जा रहे हैं या कांग्रेस जो अब से पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को आंखें दिखा रही थी वो सरेंडर कर रही है या फिर कांग्रेस इस बार तेजस्वी यादव को बैक फुट पर लेके जाएगी। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के जो भी नतीजे निकल के सामने आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।